आप अपनी किसी भी एक हैबिट को लेकर के परेशान हैं या अगर आप अपनी किसी भी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं या आपको अपने नए गोल्स को अचीव करना है, तो यहाँ पर एक ऐसी बुक है जो आपको इस चीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकती है और ऐसे थॉट प्रोसेस को बना सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो उस बुक का नाम है यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स, और जहाँ तक मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप हिंदी में ही पढ़ें, क्योंकि ये हिंदी में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाली है। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी से दी हुई है। तो इस बुक की कुछ बातें हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसका पहला पॉइंट ये है, संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने होते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भी हैबिट होती है वो कहीं न कहीं हमारी पुरानी हैबिट से जुड़ी होती है। यानी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को लेकर के ही हम अपनी उसी आदत को शुरू करने लग जाते हैं। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएँ। यहाँ पर इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने अंदर किसी भी गुड हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर जो एक वर्ड है वो फ़ोकस किया गया है। जो सबसे ज़रूरी यहाँ पर वर्ड फ़ोकस किया गया है वो है एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपको अपने चारों तरफ कुछ अच्छा करना है या अगर आप किसी भी हैबिट को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं या मतलब कोई भी काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बनाना होगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ जो आपकी उस हैबिट से जुड़ा हुआ हो और आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित कर सके। धीरे-धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्ष्य से जुड़ी नहीं रहती, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संबंध से संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नए आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इसका सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वही लोग कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लाते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं किया जा रहा हो। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से होता है। यहाँ पर इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच में अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने आप पर कंट्रोल करना छोड़ना होगा। मतलब वही बात हो गई यहाँ पर कि जब आप पानी को हाथ में पकड़ कर उसे भर करके दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो पानी या कोई भी लिक्विड है वो कहीं न कहीं निकलने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल भी उसी की तरह है। आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, आपको बस अपने चारों तरफ एक ऐसा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके। मतलब आपको बिल्कुल फ्री रहना है, बट आपको बस उस तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो आपको अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए बार-बार प्रेरित कर सके। नई आदत बनने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रोसेस है जिसमें बार-बार दोहराव से कोई व्यवहार धीरे-धीरे स्वचालित हो जाता है। किसी क्रिया को जितना ज़्यादा दोहराते जाएँगे, मस्तिष्क की संरचना बदलकर उक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावित हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जो क्रिया के ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ कोशिका से कोशिका तक सिग्नलिंग सुधरती जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हैब ने 1949 में बताया था, इसलिए इसे हैब्स लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव हो जाते हैं। संगीतकारों में सेरिबेलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबेलम शरीर की हलचल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे गिटार के तार चलाना या वायलिन बजाना आदि। गणितज्ञों के इंफीरियर पैराडाइल लोब्यूल में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ होता है, जो गणना और जोड़ घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बिताए समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवर को दिमाग का विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफ़ी बड़ा था।
व्यवहार में बदलाव का जो तीसरा नियम है, इसे वो नियम ये कहता है कि इसे आसान बनाएं। मतलब आप किसी भी हैबिट को, जो आप काफ़ी टाइम से उस हैबिट को शुरू तो करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठना है बट आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो सबसे जो आसान प्रोसेस है इसे आसान बनाना। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे स्वचालित होने लगता है। मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ स्टील एफर्ट पर काम करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें काम की कम मात्रा की ज़रूरत होती है। ऐसा माहौल बनाएं जहाँ सही चीज़ों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहाँ अवरोध कम होंगे, आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज़्यादा होंगे तो आदतें कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधारें। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम यह है कि इसे संतोषप्रद बनाएं। जब भी अनुभव संतोषप्रद रहता है, यानी कि बहुत ही सुखद रहता है, तो हम उस व्यवहार को दोहराना चाहते हैं। मनुष्य का दिमाग देर से मिलने वाले पुरस्कार की बजाय तात्कालिक पुरस्कारों को वरीयता देने के हिसाब से विकसित हुआ है। यानी कि हम कोई भी ऐसा काम हमें करना पसंद नहीं होता है जिसका हमें बेनिफिट सबसे लास्ट में मिले। हम हमेशा उस काम को करना चाहते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत के तुरंत मिल जाए। व्यवहार में परिवर्तन का आधारभूत नियम, जो भी तत्काल मिल रहा है वह दोहराया जाता है। जिसमें तत्काल में कुछ नुकसान है उसकी अनदेखी होती है। यदि किसी आदत को बनाए रखना है तो आपको तत्काल कुछ सफलता चाहिए, भले ही वह मामूली हो। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। इनसे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई व्यवहार इस बार अपनाया ही जाएगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है, इसे संतोष बनना, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अगली बार दोहराया जाएगा। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है, यहाँ एटॉमिक हैबिट्स की बुक में गोल्डीलॉक्स का नियम है जो ये बात कहता है, मानव उच्चतम प्रेरणा तब अनुभव करता है जब वह ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा में हो। सफलता में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं होती बल्कि ऊब जाना होता है। जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तो वे कम रुचिकर हो जाती हैं और कम संतोष देने लगती हैं। हम ऊब अनुभव करने लगते हैं। प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन कार्य के उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे रहते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं।